लास्ट एपिसोड में सुपरमैन बैटमैन के सीने में हरा तारा घुसेड़ देता है और आसमान में ले जाके उसे नीचे पटक देता है। फिर कैंट फैमिली बैटमैन को ढूंढकर उसे अपने घर ले जाती है। और अब आगे, लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड, द ड्रम्स ऑफ वॉर। तो यह है स्ट्रॉम महल, जहां कॉन्स्टेंटीन गम के मारे देवदास बना हुआ है और सारी रात दारू पीता रहता है। यहाँ टिमोथी आता है। ये बैटमैन का थर्ड रॉबिन होता है। वो कॉन्स्टेंटीन को बुलाने आता है रानी की ताजपोशी सेरेमनी के लिए। तो कॉन्स्टेंटीन उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं देख सकता कि ताज किसी और के ऊपर सजे। टिम जॉन को समझाता है कि किंग के मरने की वजह तुम नहीं। क्या तुम किंग से प्यार नहीं करते थे? कॉन्स्टेंटीन कहता है हाँ करता था, क्योंकि वो मेरे राजा थे। टिम कहता है कि तुम उस आदमी से प्यार करते थे, ना कि राजा से। अब यहाँ कॉन्स्टेंटीन की बिच्छू में बिच्छू डस लेता है और उसकी हट जाती है और वो टिम को कहता है कि हे, तू मेरी केयर के बारे में ढूंढना, मैं तुझे जानता हूँ, तू बैटमैन का रॉबिन है। हाँ टिमोथी ड्रैक, और इस बात से इनकार नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें अपने पास काम के लिए इसलिए रखा ताकि तू बैटमैन को गलत इन्फॉर्मेशन दे। टिम शॉक में आ जाता है ये सुनकर और कहने लगा, अगर आप ये जानते थे कि मैं बैटमैन का जासूस हूँ तो फिर मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मालूम होने क्यों थी कि जादूगर एल्स को मारने के लिए आ रहे हैं? आप चाहते थे कि मैं उन्हें खबरदार करूँ क्योंकि आपको अपनी प्रोफेसी पर यकीन नहीं था। जॉन कहता है हाँ मुझे अपनी प्रोफेसी पर यकीन था, लेकिन मैं इस चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। टिम कहता है कि मैंने ये बैटमैन को नहीं बताया। आप एक अच्छे इंसान हो जॉन। अब कॉन्स्टेंटीन की फुल टाइम हट जाती है और वो कहता है मैं अच्छा इंसान नहीं। और कॉन्स्टेंटीन मैजिक फायर बॉल बनाता है और फिर वही फायर बॉल टिम को मारता है। टिम दरवाजा तोड़कर बाहर गिरता है। शहजादी जेनिफर आ जाती है। टिमोथी की ये हालत देखकर कॉन्स्टेंटीन से कहती है, क्या हो गया है आपको? शराब तो नहीं पी रखी बेड़वे? कॉन्स्टेंटीन कहता है कि इतनी भी पी नहीं रखी कि होश में ना रहूं। टिमोथी अभी भी एल्स का जासूस है और बैटमैन का रॉबिन भी है। शहजादी जेनिफर हैरान हो जाती है। टिम उसे समझाने की कोशिश करता है पर शहजादी नहीं मानती और कहने लगती है कि जैकब तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। टिम कहता रहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको, आपके भाई और फैमिली को कोई नुकसान पहुंचे। शहजादी गार्ड्स को ऑर्डर देती है टिम को गिरफ्तार करने के लिए। टिम उछल कूद करके एक भाला फौजी से छीन लेता है और कहता है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पर हमारी बिजली शहजादी बिजली निकाल कर कहती है, बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी यहाँ बिजली खड़ी। और फिर बिजली का जोर का झटका जोर से मारा और फिर टिम ट्यूबलाइट की तरह चमक उठा। इस बिजली के झटके ने तो टिम की बैंड बजा दी और दर्द डिस्को में जोर से जॉन को पुकारने लगा, जॉन रोको इसे। कॉन्स्टेंटीन कहता है, शहजादी तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर ये एल्स का सिर्फ प्यादा है, ना कि हमारा दुश्मन। आज के दिन जहाँ तुम्हारी बहन की ताजपोशी है तो इस दिन इसे मार कर अपना मजा किरकिरा मत करो। जेनिफर गुस्से में कहती है, जा टिमोथी डैर, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना और अपनी महारानी से कहना कि जंग शुरू हो चुकी है और ये जंग हम जीत कर रहेंगे, अपने अब्बा हुजूर, अपने भाई, अपनी फैमिली और अपनी दुनिया के लिए। और फिर एक दिन बाद एल के दरबार में पिटा हुआ टिम हाजिर होता है। हाली उसे कान में कुछ कहती है कि घबराओ मत टिमोथी, ये लोग हमारे जैसे हैं, बस किसी और दुनिया से आए हैं और हमसे ताकत में भी बहुत ज्यादा हैं और अपनी आंखों से आग भी निकालते हैं। टिम दरबार में कहता है कि मैं सिर्फ बैटमैन को ही खबर दे सकता हूँ। कार्ल कहता है कि बैटमैन गुमशुदा है। टिम कहता है कि मैं एल्फ्रेड या किसी और रॉबिन से बात कर सकता हूँ। क्वीन लारा कहती है कि वो सब ब्रूस को ढूंढने में लगे हुए हैं। फिक्र मत करो मास्टर ड्रैक, तुम अपनी बात आराम से इस दरबार में कह सकते हो। टिम क्वीन से कहता है, रानी साहिबा, स्ट्रॉम सल्तनत जंग करने यहीं आ रहे हैं। किंग जॉफरसन मारा जा चुका है शहजादी ज़ाला जोरेल के हाथों। ये सुनकर डायना की आंखें फट गईं और साथ ही साथ ज़ाला की भी। टिम दरबार में बताता है कि समंदरी जहाज पर हमला हुआ था। सब समंदरी जहाज के सिपाही यही कह रहे थे कि ज़ाला जोरेल ने हमला किया और किंग को मार दिया। मैंने हर हरबा आजमाया, रिश्वत देकर, डरा कर कि ये झूठ हो, पर यही सच है महारानी साहिबा, वो लोग अच्छे इंसान हैं। जनरल वॉलर कहती है, इस दरबार में उनके अमाल का दिफा मत करो, याद रहे कि तुम हमारे वफादार हो। टिम जनरल वॉलर को बताता है कि वो सिर्फ अपनी फैमिली, अपने लोग और इस दुनिया की हिफाजत कर रहे हैं। कार्ल टिम को समझाता है, वो बस मेरी बहन पर इल्जाम लगा के इसे जंग की वजह बनाना चाहते हैं। हार्ली क्विन ज़ाला को देखकर कहती है, क्या ये सच है ज़ाला? रानी हार्ली क्विन को कहती है कि अपनी औकात में रहो। हार्ली क्विन कहती है, ये कैसे हो सकता है कि सब के सब जहाज में लोग झूठ बोल रहे हो? ज़ाला कहती है, ये मैंने नहीं किया हार्ली। प्रिंसेस डायना कहती है, वजह
वजह कुछ भी हो, वो अकेले जंग करने नहीं आएंगे। मेरी माँ और अमेज़न भी उनके साथ लड़ेंगे। कार्ल हैरानगी से कहता है, क्यों? डायना कहती है, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही करती हैं। कार्ल थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि ये क्या वजह है जंग में उनका साथ देने की। डायना बताती है कि इस बात पे अपनी माँ से पहले ही बहस कर चुकी हूँ। रानी लारा कहती है कि आप अब सब जा सकते हैं, हम इस पर सोच कर बताएंगे। क्वीन लारा जनरल वॉलर से ये दोबारा कहती है कि हम इस बारे में अकेले ही सोचेंगे। जनरल वॉलर क्वीन लारा से कहती है कि जैसे आपकी मर्जी रानी साहिबा, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। डायना सही है, अमेज़न अपनी क्वीन का साथ देंगे। मुझे यकीन है कि ज़ाला और डायना की मोहब्बत टूटने वाली नहीं। अगर हिप्पोलाइटा मर जाए तो डायना क्वीन बनेगी अमेज़न की। तो जनरल वॉलर ये कहना चाहती है कि किसी तरह से हिप्पोलाइटा का असैसिनेशन किया जाए। कार्ल ऑल्सन से पूछता है, कोई खबर मिली बैटमैन की? ऑल्सन कहता है कि कोई खबर नहीं, ना ही बैटमैन की और ना ही एल्फ्रेड की और ना ही उनके रॉबिन्स की। कार्ल कहता है कि उम्मीद है कि मेरे आने से पहले वो सब वापस आ जाएंगे। ऑल्सन पूछता है, आप कहीं जा रहे हैं? कार्ल कहता है, ये सब रोकने जा रहा हूँ। बात समझ नहीं आई। एक तरफ बैटमैन को मारता है, दूसरी तरफ उससे तलाश करवाता है। कॉन्स्टेंटीन एक गोल मैजिक सर्कल बनाता है जो डीमंस को पाताल से बुलाने के लिए काम आता है। फिर कुछ जंतर मंतर पड़ता है और एक डीमन आता है। वो पूछता है, कबूतर जादूगर, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? जॉन गुस्से में कहता है, अपने बाप डीमन के सरदार को बुला, तेरे बस की बात नहीं। वो जिन कुछ जंतर मंतर पड़ता है और फिर सामने रसाल गुल आ जाता है। जॉन, कॉन्स्टेंटीन और रसाल गुल एक दूसरे को धमकी शमकी लगाते हैं। फिर रसाल गुल पूछता है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कॉन्स्टेंटीन कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। रसाल गुल कहता है, अगर तुम ये कहोगे कि मैं एल्स का कत्ल करवाऊं तो मुझे कोई शौक नहीं सल्तनतों से दुश्मनी करने की। जॉन कहता है, हाँ जानता हूँ, इसीलिए किसी और को मारना नहीं बल्कि जिंदा करना है। फिर कॉन्स्टेंटीन रसाल गुल को किंग और उसके बेटे की लाश के पास ले जाता है। रसाल गुल कहता है कि मैं तुम्हारे किंग को नहीं जिंदा कर सकता। मैं जिस्म का हिस्सा जोड़ तो सकता हूँ पर खोया हुआ हिस्सा वापस नहीं ला सकता। कॉन्स्टेंटीन बहुत रिक्वेस्ट करता है। रसाल गुल कहता है, इसके सीने में बहुत बड़ा छेद है और इसका दिल नहीं है। कहाँ से लाऊं इसका दिल? मुमकिन नहीं, अलबत्ता इसके छोकरे का कुछ कर सकता हूँ। कॉन्स्टेंटीन कहता है, क्या तुम शहजादे जैकब को वापस ले आ सकते हो? रसाल गुल कहता है, कोशिश करके देखता हूँ। कॉन्स्टेंटीन कहता है कि इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? रसाल गुल कहता है, मुझे टाइटन्स चाहिए, यानी टीम टाइटन्स के सारे मेंबर। इस पे कॉन्स्टेंटीन थोड़ा कतरा जाता है। रसाल गुल कहता है कि तुम मुझे वो लाके मत दो, तुम बस उनका पता बता दो, वो कहाँ मिलेंगे, मैं तुम्हारे शहजादे को वापस लाऊंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? अमेज़न में जंग की तैयारियां हो रही थीं। अचानक एक वॉच गर्ल को आसमान में कुछ नजर आया। उसने जनरल फिलिपस को बताया और फिर उस पर हमले का हुक्म दिया। और फिर जब वो करीब आता है तो उन्हें सुपरमैन नजर आता है। कार्ल अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है कि मुझे क्वीन हिप्पोलिटा से मिलना है। अमेज़ोनियन गर्ल्स ने एक भी ना सुनी और हमला कर दिया, पर हमारे सुपरमैन ने तो उनकी तलवारें ही तोड़ दी। हमले पे हमला हो रहा था अमेज़न का हर तरफ से। कार्ल हर एक हमले को रोकता जा रहा था और कहने लगा, रुक जाओ गर्ल्स, मैं यहाँ लड़ना नहीं चाहता। लेकिन गर्ल्स रुकी नहीं रही थी। लड़ाई के बीच में क्वीन हिप्पोलिटा आती है और कहती है कि किसकी बात कर रहे हो कार्ल, तुम पहले ही बहुत लड़ चुके हो। कार्ल कहता है कि तुम्हारे लोगों ने मुझ पर हमला किया। क्वीन कहती है, किसी भी मर्द को इजाजत नहीं कि अमेज़न की जमीन पर कदम रखे। सुपरमैन कहता है कि मैंने कदम रखे भी नहीं है। लुइस कहती है कि हाँ, पर तुमने रूल तोड़ा है। रानी को गुस्सा आता है और तलवार कार्ल के आर पार कर देती है और कहती है, तुमने मुझे ढूंढ लिया। सुपरमैन की तो आंखें बाहर आ गईं कि कोई ऐसी भी तलवार है जो एल्स को चीर सकती है। कार्ल को अमेज़न की रस्सी से बांधकर कैद किया जाता है। लुइस वहाँ आती है और कार्ल से कहती है कि माफी चाहती हूँ रानी की तरफ से, तुम पर एक जादुई तलवार से हमला किया तो दर्द तो हुआ होगा तुम्हें। कार्ल कहता है, हाँ, मैंने पहले ऐसा दर्द महसूस नहीं किया। मैं इस जंग को खुद रोकना चाहता था पर मैं इसमें नाकाम हो गया। लुइस कहती है कि हाँ, पता चल जाएगा कि तुम कितना झूठ बोल रहे हो। ये रस्सी तुम्हें हिलने नहीं देंगी और इसे कोई आम रस्सी नहीं समझना। लुइस कहती है, शायद हम पहले नहीं मिले। मैं हूँ लुइस, आपकी बहन की दोस्त। मैं काफी अरसे से आपकी फैमिली को डिफेंड करती आ रही हूँ कॉन्स्टेंटीन के पेशन गोई के खिलाफ, क्योंकि मैं हकीकत पर यकीन रखती हूँ। लेकिन आपकी बहन ने जब से किंग और उसके बच्चे को मारा है तब से थोड़ा मुश्किल हो गया कि आपकी फैमिली को डिफेंड करूँ। कार्ल कहता है कि मेरे लिए मुश्किल नहीं कि मैं किसी को भी जला सकता हूँ। लुइस कहती है कि आजमा के देख लो जहाँ बना। कार्ल कहता है, मेरा मकसद आपकी रानी से बात करना था। हमारी फैमिली में ये कोई नहीं चाहता कि वो अपनी पावर से कोई फसाद करे और मुझे नहीं लगता कि मेरी बहन किसी बच्चे को नुकसान दे सकती है। लुइस कहती है कि मुझे नहीं पता क्या सच है पर तुम वही कहते हो जिस पर तुम यकीन रखते हो। अब यहाँ स्टोरी का थोड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। लुइस सोचती है कि
बात समझ नहीं आती, ये सब एकदम अचानक क्यों शुरू हुआ। सारे रास्ते जंग की ही तरफ जाते हैं। मुझे और मालूमात हासिल करनी होगी हिप्पोलिटा के लिए। मैं हूँ तो इसमें काफी काबिल, लेकिन जरूर कुछ है जहाँ मैं चूक रही हूँ। ऐसा लगता है कि कोई है जो हालात को हिडन वे में कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो कौन हो सकता है। मुझे लगता है कि मुझे इस कड़ी को सुलझाना होगा। कार्लाइल कहता है, अभी नहीं, पहले तुम्हें हिप्पोलिटा को समझाना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग सल्तनत का साथ ना दें इस जंग में। लुइस कहती है, सॉरी स्पेसमैन, तीर कमान से निकल चुका है। अमेज़न की आर्मी पहले ही जहाजों को रवाना कर चुकी है। अब ये जंग शुरू होने वाली है। तो यहाँ हमें बहुत सारे अमेज़न के जहाज नजर आते हैं जो जरूर एल्स की तरफ ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, आर्मी निकल चुकी है। लुइस अभी भी केस को उस नजर से नहीं देखती जैसे सब लोग देख रहे हैं। अब ये आगे पता चल जाएगा कि लुइस इस केस को सुलझा पाएगी या जंग में सब खत्म हो जाएगा। ये आगे चलकर ही पता चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।